निर्दलीय के तौर पर मैदान में उतरे अजमेर उत्तर विधानसभा प्रत्याशी ज्ञान सारस्वत ने सोमवार को अजय मेरू प्रेस क्लब में पत्रकारों से मुलाकात करते हुए कई मुद्दों पर अपना पक्ष रखते हुए चर्चा की। इस दौरान ज्ञान सारस्वत ने लगातार अपने ऊपर किए जा रहे व्यक्तिगत आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि फेसबुक और अन्य सोशल मीडिया माध्यमों के जरिए लगातार उन्हें बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। उनका कसूर सिर्फ इतना है कि वह बीजेपी के घोषित प्रत्याशी के विरुद्ध चुनावी मैदान में उतरे हैं। उन पर गैर सनातनी होने का आरोप तक लगा दिया गया है, जबकि भारतीय जनता पार्टी से बागी होकर कई अन्य नेता भी चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन गैर सनातनी होने का आरोप सिर्फ उन्हीं पर लगाया जा रहा है। ज्ञान सारस्वत ने कहा कि उन पर शराब पार्टी करने जैसे आरोप भी लगे हैं, जबकि उन्होंने अपने जीवन में कभी शराब का सेवन तक नहीं किया है। उन्होंने कहा कि उनके घर की बनावट और साज सज्जा को लेकर भी व्यक्तिगत रूप से आरोपों का सिलसिला जारी है, जबकि उन्होंने कभी किसी के निजी मामले में हस्तक्षेप नहीं किया और न इस तरह की टीका टिप्पणी की है। हाल ही में किसी शख्स द्वारा सोशल मीडिया के माध्यम से उन्हें गोली मार देने का भी कमेंट किया गया था, जिसके जवाब में यदि वे चाहते तो उस शख्स के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। प्रतिद्वंदियों द्वारा किए जा रहे व्यक्तिगत प्रहारों से परेशान होकर ही उनके समर्थकों ने जवाब देना शुरू किया है, लेकिन उनके समर्थकों ने कभी भी अपनी मर्यादाएं नहीं तोड़ी हैं। ज्ञान सारस्वत ने कहा कि जनता के बीच उनकी छवि एक ईमानदार जनप्रतिनिधि की है। उन्होंने अपने प्रतिद्वंदियों को खुली चुनौती देते हुए कहा है कि वे उनके विरुद्ध भ्रष्टाचार का एक भी सबूत लाकर रख दें। 2010 में मैंने एक दूध वाले ग्रुप में चुनाव लड़ा और जय जयकार करवाते हुए आपने मुझे आज विधानसभा में, मैं नहीं कह रहा हूँ कि मैं विधायक बनने जा रहा हूँ, लेकिन मुझे जन समर्थन मिल रहा है और मुझे बहुत प्रसिद्ध कराने वाले ऐसे पत्रकारगणों को मैं नमन करता हूँ। मैं नमन करता हूँ यहाँ विराजे सभी प्रबुद्धजनों को नमस्ते करता हूँ। अपने सारी बात पहले बोल चुका हूँ, आपने पूर्व में मुझे मौका दिया और आज मैं मेरे छोटे से निवेदन पे आपने मुझे मंच दिया। मैं आभार करता हूँ आभार व्यक्त करता हूँ अजय मेरू प्रेस क्लब का और पदाधिकारीगणों का। आदरणीय प्रताप जी भाई साहब ने मुझे पिछली बार कहा था कि ज्ञान जी ये एक कार्यक्रम हुआ था, जीना इसी का नाम है। प्रताप जी भाई साहब ने कहा था कि आपको जो अजय मेरू प्रेस क्लब के मंच पे माला पहना तो साहब उसके बाद में इस पिछले 2-2.5 साल के अंदर उस कार्यक्रम के बाद में बहुत सारे ऐसे प्रकरण आए। ताजा प्रकरण अभी है, नगर निगम ने बांटे लैपटॉप और नहीं लिया सारस्वत ने 50,000 रुपये चीज मैंने पकड़ाई थी। फ्री में मिलता है तो आदमी शराब भी ले लेता है, लेकिन मुझे नहीं लेना था क्योंकि मेरे अपने कुछ सिद्धांत है, नियम है। मैं आप लोगों ने भाई साहब ने आदेश किया कि अपनी बात आगे पहुंचाने के लिए आप लोगों के आपको उपस्थित हुआ। पार्षद रहा हूँ, मैं 3 बार पार्षद रहा हूँ। तीनों बार मेरे वार्ड ने मुझे बहुत ऊंचाइयां दी और बहुत मतलब अच्छे ताज से नवाजा है। मैंने प्रयास भी किया कि उनके कर्ज को उतारूं। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि अजमेर के अंदर हजारों करोड़ रुपए लगने के बाद में भी पानी के लिए अजमेर तरस रहा है, हमारा बीसलपुर तरस रहा है। अब बात आती है कि पार्टी मेरी भी थी, मैं भी उसी पार्टी का सदस्य था, लेकिन मेरी कलम बहुत छोटी थी, मैं पार्षद था। मैंने 1-1.5 साल के अंदर 17 ज्ञापन प्रदर्शन और एक जनहित याचिका जलदायु विभाग में दायर की, लेकिन अजमेर प्यासा है, मेरी कोई सुनने वाला नहीं था। जो मेरे हाथ में था, सड़क खुदी हुई है, गड्ढा पड़ा है और वहां मुझे धरने में बैठना है। मैं सड़क के गड्ढे में बैठा और वो सड़क का काम हाथों हाथ चालू कराया। ऐसे 3-4 प्रकरण हुए, 3-4 टाटा पावर से संबंधित भी प्रकरण हुए। जो मेरे हाथ में था वो मैंने धरना प्रदर्शन करके कराया, लेकिन कहीं ना कहीं मैं जब दूसरे वार्ड में एज एक 4 नंबर के पार्षद के नाते कोई समस्या उठाता था पूरे अजमेर उत्तर के, तो मुझे कहा जाता था कि आपकी सीमा वार्ड नंबर 4 है, आप अपनी सीमा में रहें। दूसरे साथी भी बुरा लगता था। पूरे शहर में पिछले कई सालों से 2-3 साल से एक परिवर्तन की लहर चल रही थी। एक ग्रुप बना हुआ था, परिवर्तन ग्रुप, लेकिन मैं उसमें मेरे प्रबुद्ध और बहुत वरिष्ठ पत्रकार गण और शहर के सम्मान्य गण मेरे मध्य विराजे, मैं उसमें कहीं सहभागी ना था। आचार संहिता लगने के 1 दिन पहले तक मैंने हमारे वर्तमान विधायक जी से मेरे वार्ड के अंदर सड़कों का उद्घाटन कराया और मैंने अपील की कि आप इनको वोट दें। तब तक मेरा चुनाव लड़ने का, किसी को अपने कंधे को बंदूक रखने के लिए देने का मानस नहीं था। जब मेरे ऊपर इन सभी लोगों का दबाव आने लगा तो मैं अजमेर छोड़ के 7 दिन के लिए बनारस चला गया कि मैं किसी का टूल नहीं बनूं। जब मैं बनारस से वापस आया, शहर के कई एक बड़े तबके ने मुझे बताया, मैं इन लोगों को छोड़ते बता रहा हूँ जो इससे ताल्लुक रखते हैं, कई समाजों के लोग और कई जाने की, और अजमेर को इस जातिगत के दंगल से समाज दोनों पार्टियों ने या जो भी पार्टियां हैं उन्होंने अपने अपने जाति के आधार के ऊपर इसको बांट रखा है। एक वर्ग कहता है कि मेरे इतने वोट है, दूसरा वर्ग कहता है मेरे इतने वोट है, वो फला समाज मेरे का मैं हूँ, मेरे साथ है, फला समाज मेरे साथ है। इस जातीय समीकरण को तोड़ने के लिए और एक जो अजमेर के विकास के ऊपर जो विराम लगा हुआ है उसको तोड़ने का संकल्प लेकर, अजमेर के विकास के संकल्प को लेकर मैं आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा हूँ। साहब, एक विधायक केवल विधायक नहीं होता है। विधायक को सरकारी जो पैसा आता है, योजनाएं आती है, उसके अलावा बहुत कुछ किया जा सकता है। पार्षद रहते हुए मैंने कन्या विवाह किया है और करवाए, ऑपरेशन करवाए, पानी की टंकियां
बड़े वृक्षारोपण कराए, सघन वृक्षारोपण कराए, लेकिन एक पद पे जाने के बाद आदमी कार्यक्रम, जो सरकारी कार्यक्रम आते हैं उनके अलावा करना भूल जाता है। अगर वृक्षारोपण भी किए जाते हैं तो गुलमोहर, करंज और एलिस्टोनिया के पेड़ लगा के एथिश्री कर ली जाती है, जो हमारे लिए ज्यादा उपयोगी नहीं है। कहीं कोई पिछले जनप्रतिनिधियों ने आम के पेड़ या नीम के पेड़ या बर के पेड़ नहीं लगाए हैं, कहीं कन्या विवाह किन्होंने नहीं किया। सामाजिक सहभागिता भी जनप्रतिनिधि की बहुत जरूरी है। सरकारी योजनाएं तो केंद्र से और राज्य से आती है, उनका क्रियान्वयन कराना तो एक जनप्रतिनिधि का धर्म होता है, कराना ही होता है। लेकिन उसके साथ साथ जो आम जनता के सामाजिक मुद्दे हैं उनके साथ सहभागी बन के और उनके हर कदम पे उनका साथ देने का संकल्प लेकर मैं आगे आया हूँ। सब अजमेर के अंदर बीसलपुर में पानी है। एक पार्टी कहती है कि हमारे कार्यकाल में जयपुर गया, दूसरा कह रहा है साहब आपने वहां दे दिया, एक कह रहा टाटा पावर। जो हो गया, चौपाटी बन गई, स्मार्ट सिटी के काम हो गए, नहीं तोड़े जा सकते। लेकिन जब चल रहे थे तो हमें उसके ऊपर निगरानी तो रखनी चाहिए थी साहब, हमने निगरानी नहीं रखी। अब वो काम नहीं तोड़ सकते हैं, लेकिन मैं संकल्प लेके चला हूं कि उसमें कितना सुधार करके हम उसको कितना अच्छा कर सकते हैं। मैं वादा नहीं कर रहा हूं कि 24 घंटे में पानी दे दूंगा। 24 घंटे में पानी देना अजमेर में किसी के लिए भी वर्तमान में आगामी 3 साल तक संभव नहीं है। लेकिन मैं वादा कर रहा हूं, मैं गारंटी दे रहा हूं कि मैं आगामी अगर जीतता हूं तो 3 महीने के भीतर भीतर अजमेर उत्तर को 48 घंटे में पानी देने का मैं वादा कर रहा हूं। मैं वादा इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि जो मेरे पास तकनीक है, मैं वादा इसलिए कर रहा हूँ कि ऐसा 60 टैंक नंबर टैंक जो नसीराबाद रोड पर है वहां तक अजमेर से बीसलपुर को अजमेर के लिए पूरा पानी आता है। लेकिन ऐसा 7 से ऐसा रात जो सुभाष उद्यान में वहां तक आते आते उस पानी को पता नहीं कहाँ चला जाता है। सारी अवितरण व्यवस्था है साहब, केवल उसकी जो प्रशासनिक ढांचा है उसमें सुधार करके, वितरण व्यवस्था में सुधार के द्वारा से मॉनिटरिंग करके ही उसको सुधारा जा सकता है। 3 महीने बाद उसमें गड्ढे हो जाते हैं साहब, देखा हो तो पेश हो जाते हैं। उन सड़कों की गारंटी होती है, और गारंटी जब तक होती है जब सड़कों को खोदा नहीं जाए या कट नहीं लगाया जाए। जगह जगह गारंटियां खत्म की जाती है, क्यों की जाती है सब, इसका कौन देखने वाला? कोई नहीं देखना। मेरे वार्ड में कोई खोद के देखे, अगर मैं उसकी जेसीबी स्वयं जब्त कराई है, मैंने 50 बार ट्रैक्टर जेसीबी और तगारी फावड़े जब्त कराए बिना परमिशन खोदने के। परमिशन क्यों देती है साहब नगर निगम? आपकी जो नई सड़क बनी है, जो साल भर पहले बनी, उसकी परमिशन क्यों देती है? जनप्रतिनिधि पाबंद नहीं करते उनको। कहीं ना कहीं हजारों करोड़ रुपए के स्मार्ट सिटी में काम हुए। हमने देखा होगा कि हमारे राष्ट्र के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने जगह जगह जाकर इतने बड़े कार्य हुए तो उद्घाटन किया है। लेकिन अजमेर के अंदर उन्होंने कहीं भी आकर उद्घाटन नहीं किया, क्योंकि साहब कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की बूंद आ रही थी और प्रधानमंत्री जी बहुत सचेत रहते हैं इस मामले में। एक आरोप ये लगता है कि मैं कांग्रेस को जिताने के लिए आया हूँ साहब। मैं उन आरोप लगाने वालों को आपके मंच के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूँ कि अगर कांग्रेस को जिताना होता तो मैं इनके साथ में रहकर गद्दारी करके भी तो जिता सकता था। मैं सिर्फ अपने वार्ड से हरा के ही मेरे लिए इनको कांग्रेस को जिताना पर्याप्त है। अपने जो मेरे साथ में जो जुड़े लोग हैं उनको मात्र कान में कहने से ही मैं कांग्रेस को जिता देता, इनको हराता। लेकिन गद्दारी करना मेरे खून में नहीं था साहब, बागी बनना मुझे ज्यादा पसंद आ रहा है। आज भी मैं अपने साथ वालों की कहीं गर्दन छुरी पे पीछे साथ में रहकर गर्दन नहीं काटना चाहता। मैं आज समक्ष हूँ, भारतीय जनता पार्टी परिवार में था और उनके समक्ष में चुनाव लड़ रहा हूँ, सामने हूँ। तरह तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं कि सनातनी नहीं है साहब। भीलवाड़ा के अंदर कोठारी जी चुनाव लड़ रहे हैं, चित्तौड़ में आकिया जी चुनाव लड़ रहे हैं, महेंद्र जी रणौता चुनाव लड़ रहे हैं, कुंदन जी वैष्णव लड़ रहे हैं और कई लड़ रहे हैं। मतलब वो सारे सनातनी है। केवल ज्ञान सारस्वत एक व्यक्ति के सामने चुनाव लड़ रहा है तो सनातनी नहीं है साहब। पोस्ट डाली जा रही है कि गाय बचाने वाले हाथ गाय काटने वाले हाथों में जा रहे हैं, तो साहब कौन सी गाय काट दी? अजमेर में किसने गाय काट दी साहब? अजमेर उत्तर के अंदर, अजमेर उत्तर पैसे वालों का भी है, शोरूम वालों का भी है, गरीब का भी है, ठेले वालों का भी है, हिंदुओं का भी है, मुसलमान का भी है, सिख का, ईसाई का भी है। तो अगर उसमें अजमेर उत्तर में किसी जाति विशेष पे, किसी धर्म विशेष के व्यक्ति के लिए काम करना है, विकास करना है, तो विधायक ये थोड़ी देखेगा कि साहब आपको मुस्लिम के पास नहीं जाना है तो वोट मांगने मुस्लिम के पास नहीं जाएंगे, ईसाई के पास जाना कोई गुनाह नहीं है साहब। इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं, व्यक्तिगत आरोप लगाए जा रहे हैं साहब। ये तो कार सेवा में नहीं गया। अरे साहब कार सेवा में नहीं गया तो आरोप कौन लगा रहा है? जिनके परिवार के वरिष्ठ सदस्य जो अभी दिवंगत हो उनके नेतृत्व में कार सेवा में गया हूँ, साथी जिंदा है। कोई बात नहीं साहब, मुझे ऐसा कोई दिखाना नहीं है। कार सेवा में गया था, उसमें सोच के नहीं गया था कि आगामी मुझे चुनाव साहब इसके घर पे तो गए ही नहीं है। अरे साहब कोई बात नहीं, मेरे दूध वाले जवाब दे रहे फेसबुक के साथ, गाय कैसे नहीं दूध पी रहा है? अरे साहब इसके घर में तो लिफ्ट लगी है साहब, मैंने तो नहीं जाके देखा कि आपके घर में कौन सी कंपनी के सोफे हैं या रेफ्रिजरेटर है। मेरे घर में क्या है? अगर मैं भ्रष्ट हूं तो आज भी मैं आपके मंच के माध्यम से उनको चैलेंज आह्वान करता हूँ, उनको चैलेंज करता हूँ, एक भी भ्रष्टाचार का आरोप इस ज्ञान सारस्वत पे लगाए। साहब कहते हैं इसका एक वीडियो पड़ा है, इसकी दारू पार्टी की मदिरा पार्टी की फोटो लाओ। मैंने जीवन में दारू की बोतल तो बाहर से देखी है, क्योंकि अजमेर में रहता हूँ, आंखें नहीं बंद कर सकता, लेकिन अंदर से दारू कैसी होती मैंने नहीं देखी, चक्की मुझे पता नहीं होता। तो मैं कहता हूँ कि लाओ तो ऐसा मीडिया, ऐसे वीडियो लाओ तो सही। अभी एक महाशय ने फेसबुक पे कमेंट किया कि इस ज्ञान को गोली मार दो। साहब कहीं ना कहीं 1 मिनट में उसमें नीचे मैंने कमेंट कराया कि ज्ञान सारस्वत के लिए बोल रहे हो क्या मेरे साथी से? हाँ, मैं चाहता था उसको मुकदमा करा के और मैं जिंदाबाद करा सकता था, लेकिन मैंने नहीं किया, क्योंकि मेरे साथियों को एक सीमा के बाद फेसबुक और सोशल मीडिया पे जवाब देने लगे, नहीं तो मेरे साथियों ने कभी किसी के ऊपर कमेंट नहीं किया।
मैं कह रहा हूँ वर्तमान जो हमारे विधायक महोदय आज हैं, जो मेरे सामने लड़ रहे हैं, पहले भी सम्मान्य थे, आज भी सम्मान्य और सम्मान्य रहेंगे। मैंने उनसे जीवन में बहुत कुछ सीखा है। मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, वो भी चुनाव लड़ रहे हैं, तो बुरा काम नहीं है। लेकिन चुनाव लड़के और किसी की जाति और धर्म को बदलने के उनको कोई अधिकार नहीं है, या वो मुझे सर्टिफिकेट देने वाले कोई नहीं होते हैं। तो साहब, अजमेर के इस विकास को लेकर मैं आगे बढ़ रहा हूँ। मैं आप सबसे निवेदन करता हूँ कि आगामी 25 तारीख को आप सभी 9 नंबर आपका जनता की टिकट पर लड़ रहा हूँ, आपकी टिकट पे मैं लड़ रहा हूँ। 9 नंबर का आपका बटन है, चुनाव चिन्ह आपका सीटी है, प्रत्याशी आपका ज्ञान सारस्वत है। और साहब, आप ही नहीं, आपके रिश्तेदार, आपके सगे संबंधी, मित्र मंडल सबसे निवेदन करें कि आगामी 25 तारीख को सीटी के वोट के ऊपर बटन दबाकर मुझे मतदान करें, विजय बने, विधानसभा में विजय। मैं बदले में ये नहीं घोषणा करूंगा कि मेरे हाथ में कोई जादू की छड़ी है, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, लेकिन